क्या आपको भी दे रहा है टेंशन? तो अब से टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कंप्लीट टेंस का कोर्सेज, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हेडिंग बना हुआ है टेंस। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। और यहाँ पर इसका मैंने डेफिनेशन भी बहुत ही शानदार ढंग से लिखा हुआ है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। मीन्स कहने का मतलब है टेंस वर्ब का वह रूप है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया का वह रूप है। तो क्रिया का रूप आप लोग जानते होंगे कि देखे होंगे, क्रिया का मुख्य रूप से 5 रूप होते हैं, 5 ही रूप होते हैं। इतना बात यदि आप लोग याद रखते हैं, इतना बात यदि आप लोग याद रखते हैं तो टेंस में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे कि आप गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज आप लोग पढ़े होंगे, याद भी किए होंगे। उसी तरह ईट का ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो ये सारा वर्ब आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये वर्ब आपको याद है तो कमर कस लीजिए कि आज के बाद आपको टेंस आपके मुट्ठी में होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने वाले होंगे। देखिए यहां पर जो है ना गोमिस होता है जाना। गोमिस क्या होता है? जाना। बाकी बी मतलब होता है होना, हैव मतलब रखना, डू मतलब करना। हाँ, इसका मतलब ये तब होगा जब ये मेन वर्ब बनेगा तब। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब बनेगा तब। क्योंकि इसमें से कुछ वर्ब ऐसा होता है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत भी आता है। किसके अंतर्गत? हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत। यही सारा वर्ब मिलकर के टेंस बनाता है। क्या बनाता है? टेंस। अब बोलोगे सर मजा नहीं आया, इसको थोड़ा और डिटेल्स में बताइए। चलिए मैं और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डिटेल्स में समझाने से पहले आप लोगों मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बार परिभाषा आप लोग पढ़ लें। लिखा हुआ टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का वह रूप टेंस है होता है व्हिच मतलब जो शोज दिखाता है। क्या दिखाता है? टाइम दिखाता है। कौन सा टाइम? घड़ी वाला टाइम नहीं। यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस आप लोग बोलते हो और साथ साथ में आप समय भी बोलते हो जो कि आप लोगों को पता नहीं होता। मैं भी क्लियर करूंगा। तो पहला इतना समझना, समय दिखाता है। किसका समय दिखाता है? घड़ी का नहीं, किसी एक्शन का। एक्शन मतलब कार्य या स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था। स्टेट मींस क्या होता है? अवस्था। तो किसी एक्शन या अवस्था की जो समय बताता है कौन? वर्ब। वैसा वर्ब जो किसी एक्शन या स्टेट की समय बताता है उसी को तो अपना टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। अब इससे भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीका समझते हैं। जैसे कि मान लो अभी एकदम सटीक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? काम। कौन सा काम? पढ़ाने का काम। आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ में आप लोग देख भी रहे हैं, तो देखने का भी काम कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं तो खड़ा होने का काम कर रहा हूं। आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठने का काम कर रहे हैं। ये जितना भी काम है, इन काम को होने में जो समय लगता है, उन्हीं को दिखा देना टेंस कहलाता है। समझ में आया? जितना भी काम है, अभी मैंने 3-4 काम बताया, उन सभी काम को होने में या लगने में जो समय लगता है वही तुम्हारा टेंस है। क्या? टेंस। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग खुद बताएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, अब ये तीनों सेंटेंस आपको ये क्लियर कर देगा कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ये मात्र ये 3 सेंटेंस देखिए। मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, और इसमें आप बोल रहे हैं सर इसमें तो काम हो रहा है पढ़ाने का। क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। यहां भी काम हो रहा है पढ़ाने का, यहां भी काम हो रहा है पढ़ाने का। क्लियर? ऐसा मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसका इंग्लिश लिखने का कोशिश करता हूं। टीच। अब देखिए आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, करना मुझे है। आपको सिर्फ देखना है। क्या करना है? देखना है। क्या देखना है? कि यहां जो हो रहा है काम, मैं पढ़ा रहा हूं, काम हो रहा है पढ़ाने का। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो पहला नंबर ये काम जो हो रहा है, उन काम को अपना बोल देते हैं एक्शन। क्या बोल देते हैं? एक्शन। एक्शन मतलब भी कार्य होता है जिसे अपना काम कहते हैं। और यहां पर काम कौन सा हो रहा है? यहां भी पढ़ाने का हो रहा है, यहां भी पढ़ाने का हो रहा है। पूरा ले लीजिए, पढ़ाने का काम हो रहा है। चलिए, एक्शन तो बोलोगे सर मुझे तो ये समझ में आ गया, काम तो समझ में आ गया, मैं तो ये पहले से भी जानता था। आप क्या बता रहे हो? मैं टेंस बता रहा हूं। टेंस को सीखना है।
काम तो पहले से जानते हैं, लेकिन इस काम को होने में जो समय लग रहा है, कौन सा समय लग रहा है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, चल रहा है। मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो समय लगता है ना, मुख्य रूप से 3 ही समय लगता है। कितना समय? क्योंकि इंग्लिश में 3 ही टाइम लाइन होता है। इंग्लिश में क्या, चाहे इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो या अपना रियल लाइफ बोलो, 3 ही समय होता है। कितना समय? 3 समय। देखिए टाइमलाइन की अपना बात करते हैं। टाइमलाइन अपना होता है पास्ट, टाइमलाइन अपना होता है प्रेजेंट, टाइमलाइन अपना होता है फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मात्र 3 टाइमलाइन जो कि आप लोगों को पहले से ही आता है। मैं बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम? आपने बोला सर इसमें प्रेजेंट टाइम है। कैसे पता कर लिया प्रेजेंट टाइम? तो आप बोलोगे सर क्योंकि इसमें हूं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हूं, इसलिए मैंने इसे बोला प्रेजेंट। मैं ये बोलूंगा मैं पढ़ा रहा था, ये कौन सा टाइम है, किस टाइम एक्शन हो रहा था? आप बोलोगे सर ये पास्ट में हो रहा था। किस में हो रहा था? पास्ट में। तो पास्ट में कैसे पता किया? बोलोगे सर ये हाँ यहां पर था, इससे मुझे पता चला। बाकी घड़ी का तो कोई समय ही नहीं है वहां पर। और इसको मैं पूछूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ये किस टेंस में है, सॉरी किस टाइम में है, तो आप लोग बोलोगे फ्यूचर टाइम में। कौन सा टाइम है? फ्यूचर। कैसे पता किया? आप बोलोगे सर यहाँ पर गा लगा हुआ है, इसी से पता किया। चलिए इससे पता किया, अच्छी बात है। मैं इसका इंग्लिश बता देता हूँ। ये पढ़ा रहा है, इसका जो है ना वर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये अपना हो गया एक्शन। क्या हो गया? एक्शन। क्योंकि ये पढ़ा रहा है एक्शन, तो यहाँ पर टीचिंग एक्शन। और यहाँ पर आप लोगों ने हूं, था और गा, ये सभी को आप लोगों ने टाइम बताया। क्या बताया? टाइम। हूं के लिए यहां पर आया एम, था के लिए यहां पर आया वाज, और गा के लिए यहां पर आया सेल। अब ये तीनों वर्ड हमारा क्या हो गया? टाइम। क्या हो गया? टाइम। अब यहां पर क्या है? ये एक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्शन। और इस एक्शन को होने में टाइम टेकिंग हो रहा है, यानी कि समय लग रहा है। क्या लग रहा है? समय। टीचिंग में एम समय लग रहा है, यहाँ टीचिंग में वाज लग रहा है, और यहाँ टीच में सेल लग रहा है। समय लगाइए। तो आप करना क्या, आप लोगों को जब कोई एक्शन होता है तो उसमें लगता है समय, तो इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन को अपना क्या बोल देते हैं? टेंस बोल देते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं टेंस किसे कहते हैं? टेंस तब कहेंगे जब कोई एक्शन होगा, जब कोई एक्शन होगा और उस एक्शन में समय ऐड हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ बता देना, सिर्फ समय को ही नहीं, इन दोनों को एक साथ बताना ही हमारा टेंस कहलाता है। सिर्फ हूं, था, गा, गे बोलने से टेंस नहीं होगा, साथ में काम भी बोलना होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना काम, एक्शन, हूं प्रेजेंट, तो हो गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? हमारा टेंस बनेगा। तो अर्थात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंस किसे कहेंगे? जब कोई एक्शन होता है तो उसमें समय लगता है। उसमें क्या लगता है? समय। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देख करके मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? ये जो एक्शन है, पहला नंबर तो अपना टेंस है, तो पहले लिख दीजिए टेंस बराबर एक्शन। देखिए एक्शन हमारा कौन सा वर्ड है? टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग। इसमें आईएनजी लगा, इसमें आईएनजी लगा, ये वर्ब का पहला रूप है। ये जो है ना सारा सारा वर्ब का ही रूप है। ये जितना भी एक्शन है सारा सारा किसका रूप है? वर्ब का रूप है। अर्थात अपना एक्शन के स्थान पर वर्ब लिख सकते हैं। लिख दिए प्लस। अब टाइम हमारा क्या है? टाइम एम है, वाज है, सेल है। एम है, वाज है, और इसमें मॉडल में सेल है, तो मॉडल वर्ब ही होता है। यानी कि हमारा समय भी वर्ब ही होता है। तो अपना टाइम के बराबर भी लिख सकते हैं वर्ब। तो कुल मिलाकर अपना कह सकते हैं ये जो टेंस जो होता है, टेंस यहां भी वर्ब, यहां भी वर्ब, एक वर्ब लिख दो, वर्ब ही होता है। टेंस हमारा क्या होता है? वर्ब। और परिभाषा में भी तो लिखा हुआ है टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस किसी क्रिया का रूप है। अब सुनकर आप लोगों को ये खुशी हुआ होगा, खास करके वैसे स्टूडेंट को जिसने बहुत सारा वर्ब याद करके रखा है और वर्ब टॉपिक को अच्छी तरीका से पढ़ करके रखा है, क्योंकि वर्ब ही टेंस होता है। अभी मैंने प्रूव किया वर्ब भी क्या होता है? टेंस होता है। और टाइम कितना होता है? टाइमलाइन 3 होता है। कितना होता है? 3। दूसरी बात करेंगे एक्शन का। चलिए टाइम तो समझ गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो एक्शन कितना होता है? एक्शन भी इंग्लिश में 3 ही होता है। एक्शन कितना होता है? 3। चलिए यहां पर देखिए, एक होता है इंडेफिनिट एक्शन, दूसरा होता है कंटिन्यूअस एक्शन, और तीसरा होता है परफेक्ट एक्शन।
मात्र 3 एक्शन। और एक अपना मन से हम लोग बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बनाते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वाला परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस दोनों को मिलाकर के एक चौथा बना देते हैं। तो कुल मिलाकर एक्शन अपना हो जाता है 4। एक्शन कितना हो जाता है? 4। अब इंडेफिनिट एक्शन की पहले बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट एक्शन कैसा है? पहले इन को हटा दीजिए। डेफिनिट का मतलब, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। वैसा कार्य जो निश्चित, कार्य निश्चित में वैसा कार्य जो निश्चित समय पर होता है उसको बोलते हैं डेफिनिट एक्शन। लेकिन वैसा कार्य जो अनिश्चित समय पर हो, यानी कि जिसका समय पता नहीं चले, वैसे ही एक्शन को अपना बोलते हैं इंडेफिनिट एक्शन। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा एक्शन है जिसका समय पता नहीं चलता है? जैसे कि मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं। इस समय नहीं काम चल रहा मैथमेटिक्स पढ़ाने का, नहीं चल रहा है। पढ़ाता हूं, ये बात सत्य है, लेकिन पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए इसका समय पता नहीं चला। तो इंडेफिनिट एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्शन वैसे एक्शन को कहते हैं जो काम जारी रहता है, जो काम जारी रहता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अभी देख रहे हो काम मेरा जारी है। आप लोग पढ़ रहे हो, तो आपका भी काम जारी है। आप लोग बैठे हुए हो, आपका काम जारी है। मैं खड़ा हूं, मेरा काम जारी है। कुछ लोग सोए हुए हैं अभी, उसका भी काम जारी है। तो जितना भी एक्शन जारी रहेगा, चल रहा होता है, वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट क्या होता है? वैसा एक्शन जो पूरा हो चुका हो, वैसा एक्शन जो पूरा हो गया हो, वैसे एक्शन हमारा परफेक्ट एक्शन कहलाएगा। अब जैसे हम देख लीजिए परफेक्ट एक्शन में, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि अभी अभी मैंने खाना खाया, उसका अस्तित्व दिखना चाहिए। यानी पूरे पास्ट वाला को अपना परफेक्ट कह देंगे, फिर तो गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो परफेक्ट में क्या रहेगा? जो काम कंप्लीट हुआ रहेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा एक्शन होगा? इसमें कुछ काम परफेक्ट यानी पूरा हो जाएगा और कुछ काम चल ही रहा होता है। जैसे कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। कितने घंटों से पढ़ा रहा हूं? मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं। तो 2 घंटा मैंने तो पढ़ा चुका है। जब मैंने 2 घंटा पढ़ा लिया तो वो तो परफेक्ट हो गया। अब बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूं, वो हमारा हो गया कंटिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट भी देखने को मिलेगा और कंटिन्यूअस भी देखने को मिलेगा। तो एक्शन हमारा इतना ही होता है। अब मैंने क्या बोला? तो जब कोई एक्शन होता है तो उसमें क्या लगता है? टाइम लगता है। अब देखिए एक्शन आपको यहां पर मिल गया है, टाइम लाइन आपको यहां पर मिल गया है। अब डिपेंड ये करेगा कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा है, इंडेफिनिट एक्शन हो रहा है कि कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, कि परफेक्ट एक्शन हो रहा है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है। ये दोनों को मिश्रण से ही टेंस का नाम रखा जाता है। मैं इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि आगे का वीडियो में इसको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में।